आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लड रिलेशन अर्थात खून का रिश्ता। आज तक तो रिश्तेदार आपसे नंबर आपका पूछते थे, लेकिन आज वही रिश्तेदार आपको एग्जाम में नंबर दिलाने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको देखने को मिल सके। अभी तक हम लोग रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे करके इन सारे चैप्टर्स को कवर किया जाएगा, तो बस चैनल पे बने रहें। आइए सबसे पहले हम लोग रिलेशन को समझते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, दादा दादी, नाना, ये सारे हमारे रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार होते हैं। इस तरह से और भी रिश्तेदार हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दो पति पत्नी है। पति पत्नी के लिए हम लोग बराबर साइन का यूज करते हैं। इनके एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का के लिए प्लस साइन का यूज किया जाता है, वहीं लड़की के लिए माइनस साइन का यूज किया जाता है। अगर इस लड़की की शादी हो रही है तो मतलब ये दोनों पति पत्नी हुए, तो फिर इस दोनों के बीच बराबर साइन का यूज होगा। वहीं इस लड़के की जब शादी होगी तो इसके लिए भी पति पत्नी होंगे तो बराबर साइन का यूज किया जाएगा। इस साइन की मदद से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, तो बी का ए से क्या रिश्ता है। क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी का पिता है, ठीक है, बी का पिता है। यहाँ पे हम लोग एरो साइन का यूज करेंगे। ये हेड हुआ, जो है उसके लिए हम लोग हेड का यूज करते हैं, जिसका है उसके लिए हम लोग टेल का यूज करते हैं, और बीच में जो बेस होता है वो रिलेशनशिप दिखाता है। मतलब यहाँ पे हेड का साइन अगर ए की तरफ है मतलब क्या हुआ कि ए बी का पिता है, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि बी ए का पुत्र नहीं है, तो अगर ये पिता है तो इसका जो बच्चा होगा वो या तो पुत्र होगा उसका या नहीं तो पुत्री होगी। दो ही कंडीशन हो सकता है। तो जब यह पुत्र नहीं है मतलब ये क्या है, तो ये पुत्री है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी का ए से क्या रिश्ता है, तो बी का ए से पुत्री का रिश्ता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज ध्यान रहेगा कि एरो साइन में जो है उसके लिए हम लोग एरो साइन के हेड का यूज करते हैं, जिसका है उसके लिए हम लोग टेल साइन का मतलब नीचे का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर इस तरह से लिखा हुआ है बी है, यहाँ पे एरो का साइन है और फिर सी है, तो इसका मतलब हुआ कि सी बहन है बी की। सी क्या है, बहन है या भाई है जो भी है, लेकिन बी का है, मतलब जो है वो हेड पे होगा, ठीक है, और जिसका है वो किस पे होगा, तो टेल पे होगा। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तो ए का बी से क्या संबंध है। मतलब ए की ओर देख रहा है और बी क्या कह रहा है कि ए की ओर देखकर बी कह रहा है कि ए की जो माँ है, मतलब ए की जो माँ है वो बी की माँ की छोटी बहन है। मतलब दोनों माँ एक दूसरे में क्या हुई, तो बहन हुई। मतलब इस दोनों के बीच अगर बहन का रिश्ता है मतलब इस दोनों के बीच क्या हो जाएगा, तो मौसेरा भाई या मौसेरा बहन। तो कह रहा है कि तो ए का बी से क्या संबंध है, तो मौसेरा भाई या मौसेरा बहन का, ठीक है। यहाँ पे मौसेरा भाई या मौसेरी बहन हो जाएगा, ठीक है, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन। एक बार और इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि ए की ओर देखकर बी ने कहा, ए की ओर देखकर बी बोल रहा है कि तुम्हारी माँ जो है वो मेरी माँ की छोटी बहन है। तो जब माँ दोनों बहन है मतलब इस दोनों के बीच मौसेरा भाई बहन का रिश्ता होगा, सिंपल सा है। सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा की ओर संकेत कर राकेश ने कहा कि उसका पिता मेरी माता का एकमात्र संतान है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है, ठीक है, तो रेखा की ओर संकेत कर राकेश क्या कहता है कि उसका पिता, मतलब रेखा का जो पिता है, रेखा का यहाँ पे पिता हो गया, तो रेखा का जो पिता है वह मेरी माता का एकमात्र संतान है। जैसे मान लीजिए कि राकेश यहाँ पे है, तो राकेश की माता हो जाएगी ऊपर, ठीक है, और राकेश की जो माँ है उसका ये संतान है। राकेश की माँ का ये रेखा का पिता जो है वो संतान है। और यहाँ पे एकमात्र लगा दिया, एकमात्र का मतलब इकलौता, तो मतलब राकेश की माँ का बस एक ही लड़का है, एक ही संतान है, और जो कि रेखा का पिता है। तो मतलब रेखा का राकेश से क्या संबंध है, तो रेखा का राकेश तो पिता पुत्री का संबंध हो गया। अब ये पूछ रहा है कि रेखा का संबंध, तो रेखा हो जाएगी पुत्री, ठीक है, रेखा क्या हो जाएगी, पुत्री। क्योंकि रेखा का जो पिता है राकेश की माँ का इकलौता संतान है, तो राकेश की माँ का इकलौता संतान मतलब एक ही होगा राकेश, और यही राकेश तो रेखा का पिता हो गया ना। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा वह मेरी माता के एकमात्र भाई की पुत्री है। सुबोध किस प्रकार उस लड़की से संबंधित है। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे सुबोध है, ठीक है, तो सुबोध की माता, तो सुबोध की माता यहाँ पे ऊपर हो जाएगी सुबोध की माँ,
और सुबोध की माता का एकलौता भाई, मतलब यहाँ पे उसकी माँ का भाई हो गया और उसकी ये पुत्री, मतलब उसकी ये डॉटर है। गौर से समझिएगा, सुबोध की माता के एकलौते भाई की पुत्री है। तो सुबोध किस तरह से संबंधित है? तो आपकी अगर माँ है और उनका भाई है तो आपकी माँ का भाई तो आपका मामा होगा। तो कह रहा है सुबोध किस प्रकार से उस लड़की से संबंधित है, तो सुबोध हो जाएगा ममेरा भाई। ठीक है, सुबोध क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। अगर वहीं पे पूछता कि लड़की किस प्रकार से सुबोध से संबंधित है तो ममेरी बहन होता, लेकिन पूछ रहा है सुबोध किस प्रकार से है, तो सुबोध हो जाएगा ममेरा भाई। अब कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन का बेटा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अरुण है, ठीक है, और अरुण की पिता, मतलब अरुण का जो पिता है, अरुण के जो फादर है, उनकी इकलौती बहन मतलब उनकी सिस्टर, तो पापा की इकलौती बहन तो बुआ होती है, तो पापा की इकलौती बहन हो गई फुआ, और फुआ का जो लड़का होगा, फुआ का जो लड़का होगा वो क्या होगा आपका, तो फुआ का लड़का तो फुफेरा भाई होगा। तो कह रहा है कि अरुण का उस लड़के से क्या संबंध है, तो अरुण उसका क्या हो गया, तो अरुण ममेरा हो गया, क्योंकि ये लड़का ना इसका फुफेरा भाई है, तो अरुण तो ममेरा हो जाएगा। आप अगर फुफेरा भाई है किसी के तो वो तो आपका ममेरा हो जाएगा ना, तो अरुण यहाँ पे ममेरा भाई का रिश्ता होगा। ठीक है, समझ में आया? वहीं पे इस लड़के का पूछता कि ये लड़का किस प्रकार से अरुण से संबंधित है, तो यहाँ पे हम फुफेरा देते, लेकिन पूछ रहा है अरुण किस प्रकार से है, तो अरुण का तो ये ममेरा होगा। तो ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में किसका संबंध पूछ रहा है, ये मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपू ने एक महिला से कहा, आप मेरी माँ के पति की बेटी हैं। गोपू एक महिला को बोल रहा है कि आप मेरी माँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गोपू है, ठीक है, और गोपू की माँ तो ऊपर हो जाएगी माँ, तो उसके माँ का पति, पति मतलब हस्बैंड यहाँ पे हो गया, तो माँ का पति मतलब उसका बाप हो जाएगा, और उसकी यहाँ पे बेटी, तो बेटी का जैसे ही बात हो रहा है तो गोपू का और इसका क्या रिलेशन हो जाएगा, तो भाई बहन का होगा। तो पूछ रहा है कि महिला कौन है गोपू की, तो ये जो महिला है वो गोपू की क्या है, तो बहन है। ठीक है, क्योंकि गोपू के बारे में तो नहीं पता है ना कि ये भाई है कि बहन है, लेकिन ये महिला तो बहन है, ये तो प्रूफ हो गया ना। फिर से एक बार समझिए, कह रहा है कि गोपू एक महिला के बारे में कह रहा है कि आप मेरी माँ के पति की बेटी है, तो माँ का पति तो पापा हो जाएंगे और उनकी बेटी तो बहन हो गई। कभी भी अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाना हो ना, तो उस इंसान के जगह पे आप खुद को रख के देखिएगा, जैसे ही आप खुद को रखेंगे ना, रिश्ता एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघु और बाबू जुड़वा है, बाबू की बहन रीमा है। पहले यहाँ देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आराम से इसको समझना है। क्या कह रहा है कि रघु जो है, रघु और बाबू जो है वो दोनों जुड़वा है, जुड़वा भाई या जुड़वा बहन जो भी हो, रघु और बाबू जुड़वा है। और बाबू की जो बहन है वो कौन है, तो बाबू की बहन है रीमा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और रीमा का जो पति है, रीमा का पति कौन है, तो रीमा का पति है राजन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि रघु की माँ लक्ष्मी है, तो रघु की जो माँ है वो कौन है, तो लक्ष्मी है। रघु की माँ कौन है, तो लक्ष्मी है। ठीक है, रघु की माँ लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का पति कौन है, तो राजेश है। लक्ष्मी का पति कौन है, राजेश है। तो फिर कह रहा है राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, ये रहा राजेश और ये रहा राजन। अब फिर से एक बार समझिएगा कि रघु और बाबू जुड़वा है और बाबू की बहन रीमा है और रीमा का पति राजन है। ठीक है, और रघु की जो माँ है लक्ष्मी, उनके पति है राजेश। तो अब मान लीजिए कि आपकी वाइफ के ये पिता हो गए, क्योंकि ये तीनों तो जुड़वा भाई बहन है, तो वाइफ का जो पिता होगा, तो वाइफ के पिता तो ससुर जी होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है, तो राजेश राजन का क्या लगेगा, तो ससुर लगेंगे। ठीक है, राजेश और राजन के बीच क्या संबंध है, तो ससुर और दामाद का। इसमें कह रहा है कि रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है, मतलब विनायक यहाँ पे बोल रहा है किसके बारे में, रिमी के बारे में। ठीक है, विनायक क्या बोल रहा है कि वह मेरी माँ के पति, तो विनायक की यहाँ पे माँ हो गई और माँ के पति, तो माँ के पति तो पिता हो गए। ठीक है, और उनकी इकलौती पुत्र वधु है। पुत्र वधु का मतलब होता है पुत्र की वाइफ, तो पुत्र वधु मतलब इसकी विनायक की ये वाइफ हो गई। विनायक की वाइफ कौन हो गई, रिमी हो गई। ठीक है, फिर से समझिएगा कि विनायक कहता है वह मेरे माँ के पति की इकलौती पुत्र वधु है, तो माँ का पति तो पिता और पिता का इकलौता का बात हो रहा है पुत्र वधु, तो मतलब एक ही बेटा होगा और ये बेटा कौन है, तो विनायक है। और ये रिमी कौन हो गई, तो विनायक की वाइफ हो गई। तो पूछ रहा है कि विनायक रिमी से किस प्रकार संबंधित है,
तो रिमी ना वाइफ हुई। विनायक किस प्रकार संबंधित है, तो विनायक हो गया पति। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही मैटर करता है कि पूछ क्या रहा है और किसके बारे में पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा कि वह मेरी इकलौती बहन के भतीजे के दादा की इकलौती बहू है। ध्यान दीजिए कि सोहन क्या बोल रहा है, सोहन बोल रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरी इकलौती बहन। तो सोहन की मान लीजिए कि इसी के लेवल में इसकी बहन हो जाएगी, सोहन की सिस्टर, और उसकी बहन के भतीजा। तो बहन का भतीजा मतलब क्या हुआ कि सोहन का लड़का, सोहन का जो लड़का हो गया वो इसका भतीजा हो गया। ठीक है, और भतीजा का दादा, तो इस भतीजा का तो पिता हो गया सोहन, और सोहन का जो पिता होगा वही इस लड़का का दादा होगा। तो यहाँ पे सोहन के पिता आ गए, और इनकी इकलौती बहू तो मतलब सोहन की वाइफ हो जाएगी। इकलौती बहन तो सोहन की वाइफ हो जाएगी। तो पूछ रहा है सोहन कौन है उस महिला की, तो सिंपल सा है, सोहन कौन हो जाएगा, तो पति हो जाएगा। एक बार और समझिए, कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा कि वह मेरी इकलौती बहन। तो सोहन की इकलौती बहन मतलब सोहन और उसकी बहन दोनों बस एक भाई और एक बहन है। ठीक है, उनके भतीजे, तो अगर उस लड़की का भतीजा मतलब सोहन का बेटा होगा, सिंपल। और फिर कह रहा है कि भतीजे के दादा, तो भतीजा का पिता तो सोहन हो गया और उसका पिता उसका दादा हो गया। तो सोहन कौन है उस महिला की, तो इनकी जो बहू होगी वो तो सोहन की वाइफ हो गई। तो मतलब सोहन कौन हो गया, तो पति हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एम पी का पुत्र है, क्यू पोती है ओ की, जो पी का पति है। पहले देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम जो है वो किसका पुत्र है, तो पी का, तो ऊपर में आ जाएगा पी। ठीक है, फिर कह रहा है क्यू पोती है ओ की, अभी क्यू और ओ का तो बात हो नहीं रहा। फिर कह रहा है कि जो पी का पति है, तो पी का जो पति है, तो पी का पति कौन हुआ, तो ओ हुआ, और इनकी पोती, तो इनका बेटा ये हो गया, और फिर इसकी बेटा या बेटी जो भी होगी, मतलब ये पोती, तो यहाँ पे आ जाएगी क्यू। तो बताएं कि एम का ओ से क्या रिश्ता है, तो एम का ओ से क्या रिश्ता हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा था कि पी का तो पति है वो, तो एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो ओ तो हो गया पिता। तो एम के बारे में पूछ रहा है ना कि एम कौन है, तो एम हो जाएगा पुत्र। ठीक है, एक बार और समझिए, कह रहा है कि एम पी का पुत्र है, तो पी को ऊपर लिया और एम को नीचे लिया है। फिर कह रहा है क्यू पोती है ओ की, ओ की पोती है क्यू, और जो कि पी का पति है। तो पी का जो पति है, तो पी का पति यहाँ पे ओ ले लिए, और इसकी पोती तो मतलब एम होते हुए यहाँ पे क्यू नीचे आएगा। तो पूछ रहा है कि एम का ओ से क्या संबंध है, तो ओ तो हो गया पिता, मतलब एम हो गया पुत्र। अब इसमें देखिए निर्देश दे रहा है कि ए बी का पुत्र है। ए जो है वह बी का क्या है, पुत्र है, परंतु बी ए की माता नहीं है। तो माता नहीं है तो भाई पिता। ठीक है, बी क्या हो जाएंगे, तो पिता हो जाएंगे। सी का विवाह बी से हुआ है। सी का विवाह अगर बी से हुआ है, मतलब बी पिता तो सी माता, किसकी, तो ए की। और डी का विवाह किससे हुआ है, तो ए से हुआ है, तो इसके बगल में डी आ जाएगा। फिर कह रहा है कि ई डी की संतान है। डी की संतान कौन है, तो ई है। एफ जो है वो बी का पिता है। बी का भी पिता कौन है, तो एफ है। यहाँ पे बी का पिता कौन है, तो एफ है। ठीक है, और जी का विवाह एफ से हुआ है, तो जी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एफ के बगल में और विवाह वाले कपल के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं। और एच जो है वो ए का भाई है। तो कह रहा है कि एच का संबंध जी से, एच का संबंध जी से, तो जी मतलब इसके पिता के पिता माता का बात हो रहा है। तो मतलब एच कौन होगा, तो भाई का बात हो रहा है, मतलब एच तो लड़का हो गया, तो मतलब एच क्या हो जाएगा, तो पोता हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि एफ का संबंध बी से, तो एफ का संबंध बी से क्या है, तो पिता का है, क्योंकि बी से ऊपर है एफ, तो मतलब ये पिता पुत्र का संबंध हो जाएगा। और फिर है ई का संबंध एफ से, तो ई का संबंध एफ से क्या हो जाएगा, तो ई के ये पापा हो गए, फिर इसके ये पापा मतलब दादाजी, और उनके पापा मतलब परदादा। तो ये ई का संबंध एफ से क्या है, तो परदादा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरह का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें उस लड़का का जब भी बात हो तो उस जगह पे आप खुद को रखेंगे, और जब खुद को रखेंगे तो रिश्ता आसानी से आप समझ जाएंगे और उसका आंसर भी आसानी से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।